पैर 2 दिन चलाते हैं, करते ऐसा, एक कपड़े 2 दिन चलाते हैं, है ना, तो भी नहीं करना चाहिए। आपने एक बार एक कपड़े 6-7 घंटे पहने और आप ऑफिस में जाते हो, कितना काम करते हो, कितना पसीना आता है, कैसे लोग के साथ बैठते हैं उठते हैं, ऑलरेडी मतलब ऑफिस में गए मतलब कंडक्टर हो गए, मैं तो ऐसे ही समझता था। तो ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, घर पे आके तुरंत स्नान करना है। स्नान करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा 10-15 मिनट आप बस शॉवर में खड़े रह जाओ, पानी वेस्ट करो, ऐसा नहीं। 1-2-3 मिनट तो बहुत हो गई। ये भी एक एटिकेट है कि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए स्नान में। कुछ लोग तो एकदम आधे घंटे तक नहाते रहेंगे नहाते रहेंगे नहाते रहेंगे, है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। 3 मिनट तो बहुत हो गई, 3-4 मिनट तो हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं आश्रम में, है ना। कौन सबसे ज़्यादा उठ के तुरंत मंदिर में पहुंच जाता है, 10 मिनट, 11 मिनट, इतना तो बहुत हो गया, है ना। तो ज़्यादा ये सब समय वेस्ट नहीं करना। सुबह का समय एकदम एक एक सेकंड कीमती है। जाओ स्नान करो, 2 मिनट तो बहुत हो गए स्नान करने में, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तो मतलब, है ना, अपना शरीर पहुँच के बाहर आ जाना चाहिए। तो उस प्रकार से हमें अच्छे से स्नान करके बाहर निकलो, कपड़े अच्छे से पहनो। तो वो ऑफिस वाला तो बता रहा था मैं, तो भी नहीं करना चाहिए, है ना। एवरी डे न्यू क्लोथ। सबके घर में वॉशिंग मशीन है ना, सबके घर पे है, तो वो भी आपको कपड़े धोने नहीं है, हाथ से कपड़े धोने नहीं है, है ना। और आई थिंक आप प्रेस करने के बाहर ही देते होंगे, तो करना क्या है फिर, ये तो फॉलो कर सकते हैं ना हम लोग कि कम से कम, तो क्या है एवरी डे फ्रेशनेस आएगी, है ना। आई एम अभी हमारे घर पे भी ये छोड़ा था मैंने नियम, मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, है ना, कि 2 दिन एक क्या करेंगे, 2 पैर रखेंगे, मंडे को पहनी उसको दिखा के रखेंगे, फिर वो वेडनेसडे को पहनेंगे, ठीक है, फिर ट्यूसडे को दूसरे पैर पहनेंगे, उसको थर्सडे को पहनेंगे, ऐसे ऑल्टरनेट डे पहनते थे। तो ये भी अच्छा नहीं है। तुरंत आए स्नान करने जाओ, धो कपड़े धोने के लिए रख दो, नए प्रेस करके मंदिर चलो, है ना, अच्छे से। तो जैसे इन्होंने शायद बताया होगा, इसमें लिखा है बाथ शुड टेक बी टेकन आफ्टर राइजिंग अर्ली। कब कब स्नान करना चाहिए हमें, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद, टेकिंग आफ्टर टेकिंग लॉन्ग नैप ऑफ मोर देन एन आवर, है ना। तब एकदम सो जाते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए, कपड़े भी चेंज कर, आइडियली कपड़े भी हमें बदल लेना चाहिए फिर स्कूल पास करने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना, कि जब स्कूल पास करने जाते हैं तब हमें तुरंत वो कपड़े पहनने के बाद हमें वो कपड़े भी निकाल देने चाहिए। नॉर्मल में क्या पहनते हैं, गमछा रखते हैं हम लोग, है ना, गमछा पहन के वॉशरूम करने जाते हैं, फिर उसी गमछा पहन के स्नान कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाता है गमछा भी धुल जाता है, और उसको सूखने में टाइम नहीं लगता है गमछे को, है ना, आधे घंटे में सूख जाएगा। और फिर दूसरे गमछे से हम लोग हमारे बॉडी को साफ कर लेते हैं। तो आफ्टर पासिंग स्टोल हमें आफ्टर शेविंग, है ना, नाखून काटने के बाद, इससे नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ये जो अनप्रोडक्टिव जो काम है ये सारे हमको स्नान करने का तब कर लेना चाहिए आइडियली, है ना। एक बार बाथरूम में गए तो नाखून भी काट दो, फिर शेविंग कर लो, तो ये सारी चीज़ साथ में ही कर लो, और टाइम बचाना है हम लोगों को। हम लोग कई बार क्या करते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम बैठे बैठे नाखून काट देते हैं, है ना, टाइम बच जाएगा ना हमारा। ब्रश भी हम तो ऐसे करते हैं, है ना, तो टाइम बचाना है, जितना बचे उतना हमारा। तो फिर क्या है, हम वॉशरूम करेंगे फिर वापस ब्रश करने जाएंगे तो वो भी 2-3 मिनट चली जाएगी हमारे अंदर। और सुबह दांत भी अच्छे साफ होने चाहिए हमारे, है ना। इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट, ये इसको भी एकदम हमें एकदम ऐसा शेप, हाँ, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा ऐसा शेप नहीं देना है हमें नाखून को। क्या बोलते थे, क्या वो क्या करवाते थे, मैनिक्योर पेडिक्योर, है ना, ऐसा कुछ करवाते ना, तो वैसा भी हमें नहीं रखना है। करो, लो नेल कटर जितना जरूरी है उतना साफ करो, बस निकलो बाहर। टाइम क्या है हमारे पास, अभी लोग बोलते हैं टाइम नहीं है ब्रो भी, है ना मैं तो नहीं बोलता, आप लोग ही बोलते हैं ब्रो टाइम नहीं है। और पांचवा बीइंग कंटेमिनेटेड एनीवे, चाहे आप स्मशान में गए तो स्नान कर लो, ठीक है, स्मशान में जाके आया किसी को छू ले उसको भी फिर बाद में स्नान कर लो। तो पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड। नाखून जो एकदम एकदम हमें अच्छे से साफ करने चाहिए। भाई कल ही मुझे डिवोटी बोल रहे थे, मेरे नाखून थोड़े बढ़ गए, मैं अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है साफ करने का, तो मुझे बोल रहे अरे सुरेंद्र आपको नहीं लग रहा आपके नाखून ज़्यादा है, बोला हाँ तो सॉरी, आई नो बट आई विल क्लीन इट, आज सुबह ही करने वाला, सुबह भी नहीं कर पाया मैं, तो शाम को कर लूँगा। तो और नेल
डू नॉट स्पीक वाइल ईटिंग, खाते समय थूकना नहीं है। कुछ लोग नहीं अरे खाना में आ गया अंदर थूक लेते हैं, उसका अलग तरीका है। अगर मान लो खाने में आपको कुछ आ गया और आपको आपको अंदर नहीं जाने देना है, बाहर ले जाना है, तो पूरे कबोर्ड में जाओ, कबोर्ड में आपका पूरा मुंह वगैरह नीचे कर दो और फिर आप उसको तुरंत पानी के बहाव में उसको बाहर दो, और वो भी सबके सामने नहीं। बेचारे खाना खाने खाने की इच्छा तो ले जाएगी सामने वाले की, है ना। डू नॉट स्पीट ऑन वाटर, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट। पानी जहाँ होता है पानी के अंदर नहीं थूकना चाहिए, है ना। सन्यासी शुड बाथ 3 times a day, गृहस्थ एंड ब्रह्मचारी एटलीस्ट 5 a day। सन्यासी जो होते हैं 3 बार स्नान करते हैं, गृहस्थ और ब्रह्मचारी जो है वो एटलीस्ट एटलीस्ट सुबह 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 शाम स्नान करना चाहिए हमें आइडियली। हम सुबह स्नान करते हैं और शाम को स्नान करना चाहिए, है ना। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं आप लोग को तो तुरंत घर जाके कपड़ों के साथ ही स्नान कर लेना चाहिए। कितना कंटेमिनेशन होता है ना। कितने सारे पेशेंट को आप छूते हो, है ना, कितना, और वो भी कंटेमिनेटेड ही होता है ना। तो मेडिकल लाइफ से हमारे बातों रहे सब हुए, ठीक है। इसका प्रॉब्लम हो गया था कि एवरी डे उसको कम से कम 10 से 12 डेड बॉडी को छूना पड़ता है एवरी डे, क्योंकि हार्ट पेशेंट भी आते हैं सारे। तो उसका काम ही है कि आदमी मर जाए, मरते मरते उसको बचाना, सीपीआर करते समय वगैरह करते समय। तो क्या हर थोड़ी घंटी बदलने जाएगा एवरी डे, है ना। तो उसको ऐसा ही करके मैंने बताया उसको कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो, तो उसको 2 कंट्री दिए, एक हॉस्पिटल के लिए और एक घर के लिए। बाट आफ्टर शेविंग, कॉपुलेटिंग और गोइंग टू क्रीमेटोरियम, है ना। तो स्मशान में जाकर उसके बाद में स्नान करना, फिर शेविंग तो मैंने बता दिया आपको। वन शुड टेक रेस्ट फॉर अबाउट 6 to 6.5 hours एवरी नाइट। टू मच स्लीप और टू लिटल स्लीप इज नॉट गुड फॉर अ कृष्ण कॉन्शियस। ज़्यादा सो लेना भी अच्छा नहीं है, कम सोना भी अच्छा नहीं है। हम कम सोएंगे तो क्या होगा, हम साधना अच्छे नहीं कर पाएंगे, है ना। हम कम सोते हैं तो हम साधना बिल्कुल अच्छे नहीं कर पाएंगे, हमें नींद आएगी, हम टेक्निक के समय, रीडिंग के समय, है ना। हमारा पूरा बॉडी पेन करता है अगर नींद पूरी नहीं होती है तो, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है जब हम कम सोते हैं तो प्रयास करना कम भी नहीं सोए, ज़्यादा भी नहीं। मैंने इसे बताया सुबह जल्दी उठ जाना है, लेकिन प्रॉपर आराम भी करना है। आराम किस लिए करना है, जैसे कृष्ण भक्ति अच्छे से कर सके। अगर हम अच्छे से आराम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो कृष्ण भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो टू मच स्लीप और टू लिटल स्लीप इज नॉट गुड फॉर आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। वन शुड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर और ऑन अ हार्ड सरफेस, लग्जूरियस सॉफ्ट बेड शुड बी अवॉइडेड, है ना। तो आइडियली प्रयास करना चाहिए कि हम ज़मीन पे सोएं या किसी भी हार्ड सरफेस पे सोएं। एकदम ताम झाम लगा के सोएंगे हम तो उठ ही नहीं पाएंगे हम। होटल में बेड देखते हैं ना कैसे होता है, 5 स्टार होटल में बेड कैसे होता है, एकदम घुस जाते हैं हमारे अंदर, है ना। तो उठ भी नहीं पाते फिर, है ना, इतना हमारा हाथ भी अंदर चला जाता है। सॉफ्ट कॉजी बेड, हमारा हाथ भी अंदर चला जाता है। ऐसे बेड पर सोते तो कहाँ से उठोगे, और आलसी बन जाएंगे। तो भक्ति का मतलब है कि जितना हमारा लग्जूरियस लाइफ जो है उसको कम करें और जितना हो सके हमारा तत्व से ज़्यादा करें, है ना। मैं देखा था महाराज अभी तक टिल एट एज ऑफ 65 तक तो मैंने देखा था, 65-66 तक कि वो बॉम्बे में, खास करके जब मैं बॉम्बे जाता था तो उनके रूम में बेड नहीं रखते थे वो। तो रात को क्या उनके लिए बेड, बेड मतलब वो बेड नहीं, पलंग नहीं, खाली वो बेड, मैट्रेस, तो मैट्रेस ही सोते थे वो उनके रात को। फिर वो जैसे एज बढ़ी उनकी तो फिर 70-72 तक महाराज जब हुए तो फिर उनको एक मौका दिया गया महाराज, दूसरा कमरा खाली जहाँ वहाँ सो सकते थे बेड पे। और वो लोग रेडी थे महाराज को देने के लिए, महाराज यूज़ नहीं कर रहे थे, यानी उनको जब तक वो कर्म है तब तक वो सोए नहीं थे। और ऐसे हमारे काफ़ी सारे सन्यासी हैं आज की तारीख में, यंग सन्यासी जो हैं वो आज भी नीचे ऐसी ही मैट्रेस में ऐसी, हम भी ऐसी इस पर ही सोते थे, है ना। तो आज भी ऐसे ही लोग आते हैं। तो मुझे क्या है ना, उठने में दिक्कत हो जाती है फिर। घर के अंदर आप भले नीचे नहीं सोए, मैं घर के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, घर के अंदर नीचे नहीं सोना है आपको, आपको बेड पे ही सोना है, लेकिन एकदम लग्जरियस बेड पे नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कि उठ ही ना सको ऐसा। अब आपको देखना है कि आपको कितना आ रहा है ना। तो इट इज़ बेटर टू स्लीप ऑन वन लेफ्ट साइड इज नॉट देन ऑन बैक बट नेवर ऑन वन स्टमक। ऐसा उल्टा तो कभी नहीं सोना चाहिए, लेफ्ट साइड सो जाओ या बैक साइड सीधे सो जाओ, उल्टा सोना अच्छी बात नहीं है।
भी थे, वो क्लास हो रहा होता, होता है, या फिर कब गेस्ट गेस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, तब भी लाइट बंद कर देते हैं, वो ना चले फिर, है ना। मंदिर में कुछ कुछ जगह ऐसी लाइट चालू रखनी पड़ती है पूरी रात, कि ताकि सारी लाइट बंद नहीं कर सकते मंदिर के, है ना। तो हम लोग ने कुछ कुछ लोकेशन रखी कि जहाँ लाइट चालू रहेगी, इवन टेम्पल हॉल की लाइट भी हम कुछ चालू रखते हैं अंदर ही, है ना। तो वो एकदम वैसे ओवर भी नहीं कर लेना चाहिए और अंदर भी नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर एक है सेशन हम आज देखेंगे डीलिंग, जैसे इन्होंने बताया, डीलिंग विद डिफरेंट डिवोटीज कैटेगरी, ये सब चीज़ें बताई उन्होंने, आप लोग को तो आधा तो पता है कैसे डील करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग भाव भाव में आए होते हैं कई बार लोग, ठीक है। डीलिंग विद सीनियर, डीलिंग विद गॉड होता है, डीलिंग विद लेडीज, हाँ डीलिंग विद लेडीज, हाँ। A woman should be given all respect, particularly if she is a Vaishnavi and addressed as such. तो स्त्रियों को हमें पूरा सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर्टिकुलर जब वो वैष्णवी हो तब, है ना। तो क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, है ना। हम स्त्रियों को ऐसा नहीं बोल सकते वो तो स्त्री है ना। डील नहीं करना है तो स्त्री में बोल हेट थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो वी हैव टू डील विद देम रिस्पेक्टफुली, है ना। तो इसलिए हम जब आश्रम में जब हम लोग होते हैं उसमें भी यही बोला जाता है कि वी हैव टू डील देम रिस्पेक्ट, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कई बार
तो प्रेम के साथ हमें स्वागत करना चाहिए. जैसे वेलकम विद स्वीट वर्ड्स, अ सीट, अ वाटर एंड प्रसादम अकॉर्डिंग टू अवर नीड. जितना आपकी शक्ति है. पहले प्रसाद ही ऑफर करना चाहिए कि प्रभु जी आप आए हो, क्या प्रसाद देंगे बताओ. माता जी से बोलना चाहिए कि प्रभु जी आप क्या प्रसाद लेंगे, है ना. प्रसाद अगर आप इतने गरीब है कि प्रसाद नहीं दे सकते तो नींबू का पानी पी लिए. घर पे नींबू नहीं है तो सादा पानी पिए. सादा पानी नहीं है तो कम से कम मधु शब्द बोलिए. तो और चाहे घर पे हो चाहे मंदिर में हो. किसी वैष्णव वाले के अरे यार मैंने ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए. ये क्या होगा फिर हमारे कॉन्शियस में डिस्टर्ब करेगा कभी कभी कभी. अगर ऐसा हो जाता है और हमें उसको मेंटेन करना सीखना पड़ेगा. वरना क्या होगा कि अननेसरी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मंदिर के अंदर भी और घर के अंदर. व्हेन गेस्ट कम टू अ टेंपल एंड होम, देखो आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है वो अलग बात है. घर पे आए उनको खाना दो, पानी दो, सब कुछ दो. आपके घर पे आए हैं तो मंदिर में आए हैं तो जैसे हम लोग भी केवल कुछ ना कुछ चलता रहता है. ठीक है ना. तो जैसे अगर हम सामने मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट की बात करते हैं, है ना. तो डीलिंग विद गेस्ट तो इतना टेंशन नहीं है बड़ा कोई. एड्रेसिंग वैष्णव कि एक वैष्णव कैसे एड्रेस करते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं प्रभु को प्रभु बोलते हैं, माता जी को माता जी बोलते हैं, ये तो हम जानते ही हैं. लेकिन शिला प्रभुपाद को हम क्या बोलते हैं जब हम एड्रेस करते हैं तो कृष्ण कृपा मर्सी, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, है ना. ये प्रभुपाद का पूरा नाम है. तो हिज डिवाइन जब भी हम लिखते हैं तो हम ऐसे और कन्या से क्या बोलते हैं हिज होलीनेस. तो लिखते तो क्या लिखते हैं हम लोग एच एच हिज होलीनेस. और जो हमारे गुरु को होते हैं, हाँ, इंडिया परम पूज्य, है ना. और जो हमारे गॉड ब्रदर है उनको क्या बोलते हैं हिज ग्रेस. हिज ग्रेस ट्वेंटी प्लस हिज ग्रेस 2019, है ना. जब भी हम लिखते हैं तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए क्योंकि ठीक है क्या आप कुछ एक्सपेंसिव बना रहे हो, आप कुछ गॉड
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु इजिली जो भाव में आ जाते हैं, जैसे भगवान को देखते हैं रोने लग जाते हैं, ऐसी चीजें। जो ना भक्ति का दिखावा करते हैं वो। हाँ, तो दोनों ही सही आंसर है। जो दिखावा करते हैं तो सहज हो जाता है, माफ पड़ जाएगा। हम जब कई बार धाम में जाते हैं, कई बार कुछ लोगों को देखते हैं ना, तो सहज लोग होते हैं। देखिए हम इतने को शुद्ध भक्त है ही नहीं कि हम भाव प्रकट हो। लगता है आप अपने आपको देखिए, खुद को देखिए, लगता है कि हमारे में भाव आएंगे, चैंटिंग करते करते रोना आएगा, चैंटिंग खत्म हो रही वही बहुत बड़ी बात है हमारी। रोना तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है हमें, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसा मंदिर में देखते हैं ना, जब भगवान के सामने देखते एकदम बड़ा बड़ा आंसू बहाने लगते हैं, फिर एकदम नाचते हैं, है ना। उसको समझ बोलते हैं, है ना, दिखावा करते हैं। तो इन लोगों से दूर रहना चाहिए, और इससे लोगों का संग, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। देखो लोग लेक्चर भी सुना के देते हैं, है ना, राधा कृष्ण के प्रेम वाले, फिर तो टॉपिक यही होगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं मारो लालो, बोलते हैं ये तो मेरा है, मेरा लाला को मैंने बोला उनको समय से भूख लगा दो। बोला मेरे लाला तो एकदम फ्लेक्सिबल है, बोला वो मेरा लाला है ना, वो मेरा है, जब मैं मेरा बेटा है वो, भगवान आपके बेटे नहीं है। अगर भगवान आपके बेटे कैसे हुए, तो देवकी पुत्र है, माता जी का नाम है, माता जी का किसी का शिल्पा पुत्र तो नहीं है वो। हाँ, देवकी पुत्र है, सच्ची पुत्र है, सच्ची नंदन है, देवकी नंदन है वो, है ना, कौशल्य नंदन है वो भगवान का, हमारे नंदन नहीं है कोई, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते ये मेरा पुत्र है, मेरा इसको भी तब भोग लगो, वो उसके लिए डेडिकेटेड इतनी सारी सेवाएं होती हैं। कोई तीसरा है सहजा समाज क्या कहते हैं, ये सहजा कैटेगरी है, जो दिखावा करते हैं भक्ति का, जो ज्यादा, इसलिए ये सब तो पढ़ना ही नहीं चाहिए हमको, दिखावा करना ही नहीं सबसे पहले, है ना। विनम्र बनना है, हमारा विनम्र बनना, अच्छा ये हमारा विनम्र, ये हमारा फिलोसॉफी है। ये हमारा प्रॉब्लम में होता है कि दिखावा करने का तब प्रॉब्लम होती है, तब प्रॉब्लम होती है, ये करना पड़ेगा इतना, है ना। और दिखावा करके क्या करना है, हाँ, हमें लोग में सोचना है कि नहीं हम सब जगह दिखना चाहिए। एक वैष्णव तो कोई भी सेवा करनी है तब तो रोना चाहिए। फिर दूसरा है वैष्णव और संप्रदाय ऑफ डाउटफुल बोनाफाइड्स, यानी ऐसे वैष्णव दूसरे संप्रदाय के हैं, है ना, उनको और थोड़े संप्रदाय डाउटफुल होंगे तो उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उनका सम नहीं करना चाहिए। और पांचवा मायावादी सन्यासी, मायावादी सन्यासी इनमें से किसी का लेक्चर नहीं सुनना चाहिए, है ना। मायावादी सन्यासी का, वैष्णव का, डाउटफुल बोनाफाइड संप्रदाय का मतलब होता है कि ऐसे संप्रदाय में डाउट है, अभी क्लैरिटी नहीं है। श्री संप्रदाय एक अलग संप्रदाय है जो ऑथराइज है, वो अलग बात है, ठीक है। पर हमें दूसरा प्रश्न भी होता है कि हमारे पास कितना तरह सुनने को है ना। मैंने ऐसे डिस्काउंट में डिवोटीज देखे हुए हैं कि जो डिस्काउंट में सेवा करते हैं, दीक्षा ली हुई सब कुछ किया, लेकिन फिर वो दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। तो इधर तो क्या नीति नियम है, बहुत कुछ है इधर, ऐसा नहीं बोल रहा दूसरे संप्रदाय में नहीं है, वहाँ भी है, वहाँ पर भी है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम डील कर रहे हैं। मैं वाले समय से कभी लेक्चर नहीं सुनाती हूँ, तो भूल ही जाओ, है ना। सो और वैष्णव जो है, एक पॉइंट है वैष्णव नॉट टू बी सीन फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। फिर लोगों स्वामी नेक्टर ऑफ वैष्णव बता दी जगह पे कि सच अ डिवोटी शुड नॉट बी सीन फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। इंडेड once overlook a devotee is having a baby or having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. ना once overlook a devotee's body, ये कभी भी भक्त को उसके शरीर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, है ना। ये इसका रंग अच्छा नहीं है, काला है, गोरा है,
हाँ ये श्याम है, और कौन से कलर आते हैं? गुलाबी है, मराठी है, गुजराती है। मराठी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, हाँ बंगाली है। वैसे में नहीं देखना चाहिए तो कभी भी एक्सटर्नल डिफॉर्म बॉडी है, डिसीज की बॉडी है, उस प्रकार से किसी वैष्णव को नहीं देखना चाहिए। वैष्णव इज नॉट बेसिकली एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें नहीं मालूम है वो वैष्णव जो है वो किस कैटेगरी की भक्ति कर रहे हैं, और वैष्णव जो है वो किस लेवल का उनका शरणागति है भगवान को प्रति। तो दूसरा इसका दूसरा मतलब है ये you want to overlook all bodily defects of bad appearance, go back to education. ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे लाइसेंस लेने बैठे तो मटेरियल एजुकेशन क्या है। हाँ कृष्णा बलराम लोग हैं एजुकेशन क्या डॉक्टर है तो लेक्चर सुनना चाहिए। हाँ फिर मान लीजिए वो डिवोटी फिटनेस तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, बोला बीकॉम, बोला एमकॉम, तो ये क्या बोलेंगे भक्तों भक्त का मटेरियल एजुकेशन तो लेना है, स्पिरिचुअल चीज का मटेरियल तो लेना नहीं। हमारे गुजरात में डिवोटी चैतन्य महाप्रभु है ना, जानते ना कितना प्रचार किया उन्होंने, मालूम है आपको तो कितना पढ़े हो तो 5 कक्षा पढ़े, 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो। आज गुजरात में 60% सेंटर उन्होंने ओपन किए, सोचिए आप 60% प्रचार करते करते गाँव प्रचार कर रहे थे, ऐसी जगह जाकर प्रचार कर रहे जहाँ को जाता ही नहीं और वहाँ उन्होंने भक्त बना। सोचिए तो डिवोटी का मटेरियल बैकग्राउंड से कभी नहीं देखना चाहिए उनको, हमेशा हमें स्पिरिचुअली लुक में देखना चाहिए। और हम हमारा क्या मटेरियल के ऊपर ज़्यादा देखते हैं है ना। एक और किशोर दास, हाँ और किशोर दास, बहुत किशोर दास बाबाजी महाराज, उनको तो अपना नाम भी खुद से लिखना नहीं आता था मुझे, वो खुद से अपना नाम भी लिख के नहीं आता। देखो बाबा जी थे, बाबा जी का स्तर सबसे ऊपर होता है। स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ होम, और वो किसके गुरु थे? भक्ति महाराज के गुरु थे। भक्ति महाराज एकदम एलोक्वेंट स्पीकर, शास्त्रों में मतलब एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता था उनको, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो उन्होंने पढ़ा नहीं हो, वो उनके शिष्य थे। उनके गुरु कौन थे? जिनको नाम भी लिखना नहीं आता था। सोचिए मैं इसलिए मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी डिवोट दिल से आपने मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी डिवोट को देखना शुरू किया ना, और सबसे बड़ा ऑफेंस आपने करना शुरू कर दिया है ना। हमें कभी नहीं देखना चाहिए गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं। उनका आप देखिए कि उनका साधना कैसा है, उनका कृष्ण के प्रति शरणागति कैसी है। वो लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, केवल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है ज्यादा, और नॉलेज दे रहे हो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो कैसे दिख रहे हैं वो थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, कपड़े कैसे पहने हैं। हाँ इसलिए इट इज सेड ना शास्त्र दैट इट इज हेलिश मेंटालिटी, ऐसा लिखा है इट इज हेलिश मेंटालिटी to consider a Vaishnava to be born of a certain caste or creed or to consider the same to be not intellectual। जैसे बोला ना मराठी, मारवाड़ी ये नहीं होते, गुजराती है ना, और कुछ गलती करेंगे मराठी लोग आवाज है, मैं तो बोला मराठी है ना, मैं ऐसे बोलते हैं तो रोज मैं बोला था पहले बोल दिया था, पर आप लेक्चर में बोलते हो फिर उसको समान से देखना चाहिए। देखो एक बार एक बोल बोला था, वो मैंने बोला था ना, वो उसके पर आ ही जाता है, बोलते ना उसके डैश रह जाता है, वो मुझे वर्ड नहीं बोलना है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी हमें। बोले ये शाह है ना, पटेल है ना, पटेल ऐसे होते हैं, ये सबसे ब्रिलियंट ऑफेंस है, याद आ रहा है ना, क्या बोलो बोलो आपको मालूम पड़ गया ना, भगवान कृष्ण को छोड़ के सब ऐसे ही, भगवान के साथ छोड़ के तो ऐसे ही है। ऐसा कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बार एक डिवोटी बन गया तो टाइम स्टार्ट करने के फर्स्ट राउंड और वो डिवोटी बन गया, फिर आपको उसको उस तरीके से देखना ही नहीं है ना। और अगर देखिए इसको हम कितने सारे कल्चर के लोग साथ में काम कर रहे हैं, तभी तो कर पा रहा है। कोई देखता है, और मैं देखता हूँ कि मदन मोहन को तो सिंधी है, मैं गुजराती में तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे साथ में, हमारे अंदर गुजराती भी है, मराठी भी है, मारवाड़ी भी है, बंगाली भी, सब है, ऊपर जाओ। लेकिन वो साथ में काम कर रहे कि नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं। अगर जिस दिन में सोचने लगा ऐसा यार ये तो ऐसे ही थे, कहाँ से? सूरत से, तो सूरत वाले तो ऐसे ही होते हैं ना। और एक बार ना हम कास्ट सब कास्ट तक घुस जाते हैं, ठीक है सब कास्ट क्या है वहां पे चले जाते हैं। वो आपको शादी करने वाला बात है
ये तो तब भी नहीं देखना चाहिए हमें, तब भी मैं देखना चाहिए कि सामने कौन है, डिवोटी क्या है। पर ठीक है चलो, आपके पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है वो अलग बात है, कोई दैट इज कोई डिफरेंट सब्जेक्ट। और बाकी हमें कास्ट से देखनी चाहिए कि कौन से कास्ट हमारे इंग्लिश को देखने का कितने अच्छे अच्छे डिवोटीज इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कितने अच्छे डिवोटीज हैं, कितना अच्छा प्रचार करते हैं, है ना। हमारे डिवोटी मायापुर में रहते हैं, वो सिंधी है, माता जी बंगाली है, मायापुर में दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं 4 बच्चों के साथ, तो ये 4 किड्स, हाँ, और अच्छे सेवा कर रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, मंदिर में सेवा भी कर रहे हैं, है ना। ऐसे अनेक अनेक ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जहाँ पर इसको हम देखते हैं कि भाई, इसलिए हमें ये सब नहीं देखना चाहिए। लो एजुकेशन, एजुकेशन भी नहीं, लो बर्थ, ये बात मतलब कास्ट से आ गया ऑलमोस्ट। कास्ट में नेशनलिटी, नेशनलिटी देखनी चाहिए, बोले पाकिस्तानी है ना, बोले पाकिस्तान में ऐसा किया है, बोला पाकिस्तानी बोलो, पाकिस्तानी बोलो तो वैसा भी नहीं बोलना, वैसा भी नहीं देखना चाहिए, है ना, बांग्लादेशी बोलो, है ना। तो कोई प्रकार का नहीं करना चाहिए। लोग ये हमारा सब सोचते हैं कि रशियन है, बोले रशियन ऐसे होते हैं कि तो तुरंत गुस्सा करते हैं, है ना। हमें वैसा नहीं देखना। एक बार एक रशियन से I was about to say that. अरे मैं तो उसमें बोलने वाला हूँ कि वो तो मेरा खुद का है, तो Okay. कैसा था कि वो गाड़ी में रथ यात्रा कर रहे थे अहमदाबाद में, जो शोभा यात्रा करते हैं तो किसी ने, उसने क्या, उसको गुस्सा आया तो जोर से दरवाजा पीटा है, टेम्पो का दरवाजा, तो ड्राइवर ने टेम्पो दरवाजा, उसका दरवाजा जोर से पटका उसको। तो हमारे किसी ड्यूटी को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो एकदम आगे बोला हो गया, सच्चा उसको इंग्लिश नहीं आती थी तो उसको वही जान दे रहा, तो वो बोला थोड़ा कि वो ऐसा थोड़ी होती है, बोले भक्तों का तो क्या हो गया, बोले अच्छा करने आपने क्या समझता है, हाँ बोले सारे रस्से ऐसे होते, तो बोला भाई रुक जा तू अभी एक पे गलती की है तो सारे रस्से कैसे हो गए, और सारे नहीं तो ये भी उसको ऐसे मत नहीं, गुस्सा किया है उसने, उसकी गलती है, but don't connect him with that particular nationality, don't connect it a particular caste। मैं आप गुस्सा नहीं करते हो तो उसको, उसका दिमाग अलग तरीके से चलता है, अलग देश से है, वो आपको नहीं समझ रहा है, आप उसको नहीं समझ रहे हो, आप अंदर बोल सकते हो। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि एक भक्त के बारे में, अभी ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ तो रशिया को काफी अपयश मिला, तो उनसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से, बोला आई एम सॉरी बट मैं रशिया से हूँ तो हमें ये भी सोचना चाहिए कभी कि कौन से अमेरिकी है, लंदन से है, कहाँ से है ना। व्हाई? बिकॉज़ बॉडी ऑफ वैष्णव इज अ टेंपल, अदर गोस है बता रहे, द बॉडी ऑफ वैष्णव इज टू बी सीन अ टेंपल ऑफ विष्णु, देयरफॉर व्हाइल ऑफरिंग obeisance टू वैष्णव वी विल रिमेंबर दैट वी आर आल्सो ऑफरिंग obeisance टू लॉर्ड विष्णु विद इन द हार्ट। उसके हृदय के अंदर भी हम भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं, है ना। देयर ऑफ विष्णु नॉट देयर ऑफ विष्णु नॉट ओवर द बॉडी ऑफ विष्णु, है ना। कोई वैष्णव सो रहे हो, ठीक है, तो उसको लांग के जा सकते हैं, जा सकते हैं, बैठे हो उसको लांग के जा सकते हैं, या तो वन शुड नेवर वॉक ओवर द बॉडी ऑफ अ वैष्णव, किसी वैष्णव की बॉडी को लांग के नहीं जाना। इसके पीछे एक स्टोरी है, तो सेवा हो तो क्या करेंगे, एक स्टोरी है चेतना चेतना में आती है ना। तो चेतना महाप्रभु एक बार गंभीर में सो रहे थे बीच रास्ते में, बीच इधर कमरे में, महाप्रभु गंभीर गए थे ना, मतलब गए थे, तो महाप्रभु ऐसे रेस्ट कर रहे थे, तो गोविंद का सर्वंट था, तो महाप्रभु के चरण उनको दबाने थे, सेवा करने थी, वो चरण दबाने के लिए उन्होंने महाप्रभु को शरीर को धारण किया, लेकिन जब उनके उंगला प्रसाद नहीं लिया था, जब उनको प्रसाद नहीं लिया था तो महाप्रभु रेस्ट कर रहे थे, तो फिर उन्होंने उनको नहीं लाया। तो किसी ने पूछा हमारा भट्टाचार्य भी कोई था, बोले आपने एक साइड तो दान किया था, दूसरे लाने में क्या प्रॉब्लम थी, बोले नहीं मैं सेवा करने के लिए लाऊंगा, और खाना जो था मेरा पर्सनल चीज था, सेवा करने के लिए थोड़ा नियम को ये कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव का बॉडी होता है, शरीर साधारण शरीर नहीं होता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर से उन्होंने कितने सारा बचाव कर दिया, ये शरीर से उन्होंने कितनी साधना की, ये शरीर से उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा है,
ये शरीर जो है कैसे हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। रोज आ जाओ बाहर, मंदिर कॉलेज बोलते बोले कॉलेज तो बाहर आके मंदिर में ऐसा नहीं बोले बाहर आके बोले तो बोल देना पहले पैर रखो आप देखो, है ना? तो देखो मैं क्या करता हूँ, तो ऐसा नहीं मानना। Mercy of Vishnu is necessary. One important topic is one should not begin any significant venture in one's life without first receiving the blessings of Vishnu. आपके जीवन में कुछ बड़ा कुछ करने जा रहे हो, बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, या नई जॉब लेने जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी करने जा रहे हो, तो one should not start it without first receiving the blessings of Vishnu. वो दोनों वैष्णव को फोन करना चाहिए या मिलने जाना चाहिए, फोन नहीं करना, एड्रेस मिलने जाना चाहिए कि ब्रो मेरी अभी ये नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप कृपा कीजिए कि मैं अच्छे से बिजनेस भी कर रहा हूँ और बिजनेस में से मैं कुछ सेवा भी कर सकूँ, कुछ धनराशि कमाऊँ, कुछ धनराशि में कुछ सेवा भी कर सकूँ, वैसा ऐसे मांग, ऐसा नहीं कोई मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, बिजनेस एकदम सुपर चलेगा, है ना? अभी मेरे पास मैं भाड़े के मकान में रह रहा हूँ, अगले महीने नया मकान चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, हाँ ऐसा तो ऐसा किसी को ऐसा बिजनेस चलना चाहिए, है ना? तो उन्होंने थोड़ा अलग कुछ लगाया है, आचार नहीं होना चाहिए ना, वैसे वैसे होना चाहिए कि मैं इससे कुछ सेवा कर सकूँ। इस पॉइंट में भी भूल गया था, पैसा भी लिए था वो, बाद में लेता हूँ मैं, अभी पूरी ध्यान आ। तो जब वैष्णव की जो भी कुछ बेहतर शुरू करते तुरंत में पहले लेना चाहिए वैष्णव की ब्लेसिंग लेनी चाहिए, है ना? कि वो ऐसा हो तो तुरंत वी शुड कॉल देम, वी शुड मीट देम, और जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो हमको शेयर करनी चाहिए, है ना? कि लोग देखिए मैंने ऐसा किया था बड़ा अच्छा हो गया। हम दुख तो शेयर करते हैं कि नहीं करते? दुख तो शेयर करते हैं ना हम लोग, हम वैष्णव को जो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छी बात तो शेयर करो उनके साथ, बस हमें क्या शेयर करते हैं, कुछ भक्ति के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं ना। One must always feel oneself dependent on the mercy of Vishnu. बहुत important है। One must always feel oneself dependent on the mercy of Vishnu. कि मैं आज जो एक वैष्णव की कृपा दिखा रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए, यही उसको रोकना है। हाँ, मैं किसी कर रहा हूँ वैष्णव के कारण। तो डिपेंडेंसी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट, कि मैं इस वैष्णव के कारण आज मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूँ, इस वैष्णव के कारण आज मैं कुछ अपने मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया, इस वैष्णव के कारण ये सब चीजें हो रही है। तो वन शुड फील डिपेंडेंट, ऑलवेज फील वन शुड डिपेंड ऑन वैष्णव। हमारे गुरु के प्रति, तो हमारा कैसा होता है, प्रभुपाद के प्रति होता है, गुरु के प्रति भी होता है, वैष्णव के प्रति नहीं होता, इसलिए वैष्णव लिखा है। हम सोचते नहीं प्रभु जी कृष्ण बलराम कारण कुछ नहीं हुआ, तो मेरे गुरु की कृपा है, हाँ तो ये कृपा है, तू क्या कृपा है, सिर्फ फोन ही करते हैं, वो खाली फोन ही करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन मस्ट ऑलवेज, आप देखिए सारे पॉइंट्स हमें सिखा रहे हैं कि कितना डिपेंडेंसी फील होनी चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए। दूर व्यवहार नहीं करना, सामने नहीं बोलना, ठीक है? जब कोई सीनियर को बताते उसको ध्यान से सुनना, उनके एक्सपेक्टेशंस को जानना तो बहुत जरूरी है। हम हमारे एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं तो कैसे काम करेगा? हमें देखना चाहिए कि वो डिवोटी मेरे से क्या चाहते हैं। दिस इज आवर गोल ऑफ सर्वर, कि कृष्ण वाला प्रभु है, ठीक है, तो वो मेरे से क्या चाहते हैं वो मुझे देखना, तब देखिए कोई प्रोग्रेस कितना होता है। लविंग एक्सचेंज जो बोलते हैं, यू नो, ऑफरिंग गिफ्ट इन चैरिटी, रिसीविंग गिफ्ट इन चैरिटी, है ना? रिवीलिंग वन माइंड इन कॉन्फिडेंस, है ना? कि आपका जो मन में जो भी कुछ विचार आए हो, गलत विचार उनको शेयर करना चाहिए, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली। देखो हर एक चीजें जो है ना हम ओपनली नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं हर एक चीज हम किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल हम मेरे शेयर कर लीजिए, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियल कि जो मेरे लाइफ में जो है अभी ऐसा चल रहा है,
तो आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, और अगर आप कुछ हेल्प करेंगे तो मैं कुछ कर सकते हैं। तो इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियली, तो ये हमें करना चाहिए, है ना, वैष्णव के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए वैष्णव के साथ। तो देखिए लोग जैसे हैं तो मैं कैसे करूँ, और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता, प्रसाद दो जो हम करते हैं कि बहुत प्रोग्राम जाते हैं तो प्रसाद दिलाते हैं, किसी घर में जाते हैं प्रसाद खाते हैं, है ना। तो व्हेन वन कम्स टू टेंपल वन एक्सेप्ट प्रसाद फ्रॉम वैष्णव हाउस, जब मंदिर में आते हैं तो प्रसाद जो है किसी वैष्णव से हमें स्वीकार करना चाहिए। और गृहस्थ भी क्या है आपको हमारे घर के अपने यही है। फॉर गृहस्थ इट इज द ड्यूटी टू इनवाइट द वैष्णव टू देयर होम टू ऑफर प्रसाद। तो गृहस्थ की ड्यूटी है कि वैष्णव को घर पे बुलाना और प्रसाद खिलाना। हर एक वैष्णव हर एक गृहस्थ की ड्यूटी है। गृहस्थ ये तो कर पाएगा, क्या कर पाएगा? एक यही चीज है जो कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। जैसे माता जी से मान लीजिए, तो माता जी के लिए सेवा लिमिटेड होती है ना, उसको सेवा लिमिटेड होती है, हर एक सेवा वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी सेवा वो कर क्या कर पाते हैं? कुकिंग करना। तो वो वैष्णव घर खुला रखते हैं, उनके लिए कुकिंग कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, है ना। और प्रभु जी के लिए भी है, तो उनको इनवाइट करो, कीर्तन करो, लेक्चर करो, प्रसाद खिलाओ, और प्रेम से होना चाहिए। The most precious gift we can give or receive is the gift of Krishna Katha, the transcendental knowledge of Krishna consciousness. The most precious gift, सबसे प्रिय गिफ्ट अगर हम किसी को दे सकते हैं वो है ये ज्ञान। इससे कोई बड़ी गिफ्ट नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार वैष्णव है आपके लगे में ज्ञान काट लगेगी, तो बीमार है बोल रहे हो आपके शरीर में आत्मा है, ये नहीं मतलब तब उसको क्या करनी पड़े ना। जानते हैं सब लोग मेडस में आते हैं, कितना केयर करता है कि नहीं करते लोग, इसका थोड़े बोल सकते हैं तो प्रभु ये जो है तो शरीर नहीं है आत्मा, तो आत्मा, ठीक है। Gurus staying outside temples to try to call devotees to renounce order for preaching at their homes. तो गृहस्थ हैं तो मंदिर के बाहर रहते हैं, उनको भक्तों को बुलाना चाहिए जो इनके सन्यासी और ब्रह्मचारी को उनके घर पे प्रचार कार्य करने के लिए, हाँ, जिसे प्रचार और बढ़ सके। डीलिंग विद नॉन डिवोटीज, तो नॉन डिवोटीज से डील करना है। कभी भी किसी भक्त को अपने चरण को नहीं स्पर्श करवाना चाहिए, लेकिन ज्यादा वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु को याद करना चाहिए और उनको ऑफर करना चाहिए। हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब लोग कई बार बाहर जाते हैं, ठीक है, मैं कई बार अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, तो सीधा पेरिस होते हैं और आप पैर लेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं क्या सॉक्स पहन के हाँ, तो दोनों खराब हो जाता है। दो प्रकार के नॉन डिवोटीज होते हैं, एक इनोसेंट होता है, इसके हम पहले हो सकते हैं ना, विद रिस्पेक्ट वी ट्राई टू एंटरटेन देम, उनको प्रयास कर सकते हैं कि भक्तों के संग में है, आध्यात्मिक गुरु के संग में है, तो मटेरियल एक्टिविटीज में लगना चाहिए वो लोग। हाँ, हमें मटेरियल लगे हुए हैं लेकिन उनका संग नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों का। ऐसे आपका ऐसे कितने लोग बताइए मुझे, आपका ऐसे कितने लोग ऐसे जिनको जानते हो, ऐसे जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है लेकिन भक्त नहीं होते, कितने हैं? मुझे भक्तों का संग करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उस क्वालिफिकेटरी स्टेज में पहुंच चुके हैं। वो बोले कितने भी अच्छा है, वो नहीं आया अभी तक स्टेज पे, है ना। और दूसरे कौन होते हैं, एक हमारे आगे से दूसरे कौन होते हैं, नास्तिक, एथिस्ट, उनको तो अवॉइड करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए लोगों से। ओके प्रभु भी नहीं, प्रभु क्या प्रभु, दूर ही रह मेरे से कोई प्रभु नहीं, तो अपना काम करो, अपना काम करो, है ना। ग्रीटिंग नॉन डिवोटीज, हम जब ग्रीटिंग करते हैं तो कैसे गलत ठीक है, हरे कृष्ण बोलते थे, जो हमारे फ्रेंड होते हैं तो किसी मालूम पड़ेगा रिस्पॉन्स से हैं तो हमें तो हरे कृष्ण बोलेगा, है ना, भले कैसा भी हमारा, जैसे मेरा फ्रेंड आया था बीच में उसकी फैमिली के साथ, हां तो फोन में बोले, हां वो तो बेचारा मेरा तो कितना हो गया ना, वो भी आपका भी बुलाता है बोले तब तो यहां हमारा सारा फ्रेंड तो वाला मेरे पर ही ऐसे बोलता है, क्योंकि पूरा टाइम कॉलेज में साथ में थे, ऑफिस में भी हम लोग काफी
मिलते रहते थे, भले दोनों की जॉब अलग अलग जगह पे थी, पर मिलते रहते थे और सब करते रहते थे। तो मेरे को कॉल देते थे, तो आप बोले नहीं मुझे ऐसे ही है। हाँ, मेरे को उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है अभी, दूसरा, तो बोले उसको आशीर्वाद दे कि भगवान आशीर्वाद तो मैं भी दे, मैं जो बोलूँ तो पढ़ता हूँ, वही मेरा आशीर्वाद है। तो मैं उसको बोला कृष्णा को, मैं कि कृष्णा को पढ़, और पढ़ा है इसको वाइफ को। तो हरे कृष्णा बोल सकते हैं, तो वीकेंड से देखो हमने हरे कृष्णा बोलेंगे और ना उधर उसकी बातें नहीं करेंगे। इसमें क्या डिवोटी बनने के बाद आप जितना उसको बोलोगे ना उतना बोलेगा आपके साथ, बेहतर आपको बनाना है। उसको पता है देख मैं जैसा बातें नहीं करूंगा, तो समझ जाएगा, फिर आपको भक्ति की बात करेगा, है ना। हाँ, फिर एक लास्ट पॉइंट, if one encounters a person who is criticizing Guru, Vaishnava or Shastra, then one must either soundly defeat him in argument or leave the place immediately. Hearing such offenses is one of the greatest obstacles in one's spiritual development. यानी अगर आपको अपने गुरु को, किसी वैष्णव को, किसी शास्त्र को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो दो चीज करनी क्या है, एक वहां से भाग जाओ या फिर उसको डिफीट करो आर्गुमेंट। ये दो चीज हमें करनी है। आर्गुमेंट ऐसा उसको पीटो, आर्गुमेंट देखे जो कभी नाम ना आए ऐसे बोलने में। अब वो जो गुस्सा आता है ना, गुस्सा उसके सामने दिखाना, ऐसे लोग के सामने में गुस्सा दिखाना, है ना। और इसको गुस्सा नहीं दिखाना, हम दूसरे को गुस्सा दिखाते, गुस्सा दिखाना ऐसे लोग के सामने दिखाओ, है ना। तो इतना लोगों ने समझा वो पॉइंट आपको बताना भूल गया ना, कैसे बता। हाँ वो कैसा उसको मैं लास्ट में लिविंग स्किला लिविंग से पहले क्या हुआ था, पर्सनल हाइजीन। उसमें पॉइंट था वो बताना पड़ेगा। हाँ, पहले मैंने एक पॉइंट बताया, पर्सनल कृष्णा एनर्जी। दूसरा पॉइंट है one should spend Krishna's money discreetly and with responsibility, asking oneself if expenditure is really necessary for enhancing Krishna's service, है ना। discreetly और responsible पैसे खर्च करना है, और उसको पूर्ण तरीके से ये देखना चाहिए कि मैं पूर्ण तरीके से कृष्ण की सेवा में लगा पाऊँ नहीं लगा पाऊँ, है ना। तो पैसे जो है जो हमारे हम एक सेशन लेने वाले हैं इसके ऊपर पूरा कि कैसे हम लक्ष्मी को यूटिलाइज करना थे कृष्ण की सेवा में, उसके लिए एक और एक संडे ऑर्गेनाइज करेंगे। आप लोग बोलोगे मुझे छोड़ते हैं संडे को मंगला आरती हो, ये करो, फिर सेवा करो, तो क्या करेंगे। मेरा भी जीवन है, आपका भी जीवन ऐसा ही है। तो कृष्णा का जो मनी है जो डिस्क्रिप्टिव यूज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करना चाहिए। ये तो भगवान का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है ना। तो जहाँ तक है उरियस से आप लिमिटेड अनलिमिटेड पैसा आता है, जब आता है अनलिमिटेड पैसा किसका आता है, अनलिमिटेड मनी किसका आता है किसी के पास नहीं आता अनलिमिटेड पैसा। हाँ, तो है इधर बोले हर पे आए, अगर किसी को अनलिमिटेड पैसा आ जाएगा आएगा, हम लोग अनलिमिटेड उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बात में बोला देगा ना, ये तुम्हें काम एक व्यक्ति था जिसको बहुत चिंता होती थी, वो इतना बिजनेस में भगवान मुझे नींद नहीं आती, तो मैंने क्या बोला, तो सब कुछ मुझे दे दो तुमको तो अच्छे नहीं आएगी। उसको लगा स्वामी जी सीरियस नहीं लेंगे, महाराज तो पता कोई नहीं लेंगे वहां तक नहीं। तो मैंने उसके डिसेबल को बोला इसका नंबर ले लो तो उसको बोला कि नहीं ग्रुप में आऊंगा, आप इतना मत करिए कि आप ऊपर नहीं, हम आपको पैसा नहीं कराना चाहते, मेरा शिष्य आएगा आपके पास, मेरा शिष्य आपकी कंपनी में आएगा, आपकी फैक्ट्री में आएगा, मेरा चिंता मत करिए आप। तो वो बोलो नहीं वो बात आ जाऊंगा, बोले नहीं नंबर ले लो, तुम नंबर नहीं लेगा मेरा गांव में फंस गया है ना। तो हमें बहुत रिस्पांसिबिलिटी के साथ सारी चीजें यूटिलाइज करनी चाहिए।
है ना। डस्टबिन जो है आड़त बनी है, इसलिए हम जब उसको यूटिलाइज करेंगे और हर एक चीज में कर्म लगता है, मालूम है आपको। वी आर टीच, अगर आज मैं भी किसी से लक्ष्मी ली है तो किसी से कुछ चीजें ली है, ठीक है, अगर एक सेकंड भी अगर मैंने इसको कृष्ण के अलावा यूटिलाइज किया, उसका सारा कर्म जो है मुझे भोगना पड़ेगा। सोचिए, डेंजर है ये। इसलिए हम सभी लोगों से लेते भी नहीं, है ना। तो ये डेंजर है, उसका कर्म तो खुद के कर्म भुगत रहे हो, ऊपर से दूसरे भी कर्म लेना है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एवरीथिंग शुड बी लाइक डिटैच्ड वे। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा, ऐसा। ये बेटा ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली गिव यू द कंट्रोल, अल्टीमेटली बिजनेस द कंट्रोल। तो भगवान की जो भी इच्छा होगी वो चलेगा। भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें बनाई हुई है।